आइए आज हम 9th क्लास के फिजिक्स की बात करते हैं। 9th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर तो सिंपल सा है और आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपके, क्योंकि समय भी आपका बहुत ज़ाया हो गया है, तो महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके बीच रखकर आपके जानकारी में इजाफा देने का कार्य होगा। आज जो हम बात करेंगे वह होगा दूरी तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन जो है इस पर बात करेंगे। दूरी अर्थात डिस्टेंस, एंड विस्थापन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान है इसको समझना। और सबसे पहले विस्थापन को समझने से पहले आप दूरी को समझें कि ये दूरी क्या है। दूरी सामान्य अर्थ आप जानते हैं कि आपके द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ तय की गई कुल दूरी, तय की गई लंबाई कुल दूरी करती है। जैसे कि सपोज कीजिए ए बिंदु पे आपका घर है और इस बिंदु से आपका विद्यालय बी बिंदु पे है, तो ए बिंदु से जो आपने तय किया बी बिंदु की लंबाई, यही कहलाएगी ए बी की बीच की दूरी। तो आसान से समझ में आपको आ गया कि दूरी जो है समय के साथ, इकाई समय के साथ तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। अब बात आती है कि ये दूरी जो है ये किसी भी दिशा में आप जाएं, दूरी अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना, दिशा नहीं होता, परिमाण होता है। जिसमें परिमाण हो, है ना, जो संख्यावाचक होता है। सपोज कीजिए कि आपने 7 मीटर की दूरी तय किया, 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, ये सारा जो है अदिश राशि में आता है दूरी। आप ये समझिए डिस्टेंस इज अदिश राशि। और स्केलर एंड वेक्टर दो तरह की राशियाँ होती हैं, तो उस पर भी हम आपके बीच रखेंगे। तो दूरी जब आप दो बिंदुओं के बीच, दो स्थितियों के बीच आपके द्वारा जो तय की गई होती है वह दूरी कहलाती है। वही जब आप विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन को समझने के लिए आप ऐसा समझिए, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह भी लंबाई ही है लेकिन न्यूनतम दूरी। सपोज कीजिए आप जो है ए बिंदु से चले बी बिंदु तक, बी बिंदु से पुनः आ गए आप सी बिंदु तक, ठीक है। पहले आप ए बिंदु से बी बिंदु तक गए और बी बिंदु से सी बिंदु तक आ गए। ए से बी की दूरी हो गई 5 किलोमीटर और बी से सी की दूरी हो गई 3 किलोमीटर। तो इसकी कुल दूरी क्या हो गई? कुल दूरी होगी 5 + 3 यानी 8 किलोमीटर। लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी तो ए और सी की दूरी हो जाएगी, ये जो है इसका विस्थापन हो जाएगा। ए और सी की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। क्यों? क्योंकि आप जहां पर थे और वहां से आप जहां तक पहुंचते हैं उस बीच की कुल दूरी नहीं, उस बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और यह जो है सदिश राशि है। तो ए और सी की दूरी आप कैसे निकालेंगे? तो आप अनुमान लगा लीजिए, यह एक राइट एंगल का बनता है, यह 90 डिग्री यहाँ बनता है। यह एक भुजा 5 किलोमीटर हो गया, एक भुजा 3 किलोमीटर हो गया और ये हमारा कर्ण सा बन जाता है। तो जब राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, तब आप h बराबर क्या निकालेंगे? 5 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी 25 जोड़ 9 यानी कि 34। 34 का जो निकलेगा वो h हो जाएगा। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, दो जहां से आप शुरू करते हैं प्रस्थान बिंदु और जहां पर आप पहुंचते हैं निर्गत बिंदु, जहां अंतिम बिंदु,
वहाँ तक की बीच की लंबाई दूरी कहलाएगी और दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाएगी। इसे हम कुछ और उदाहरण से समझेंगे। इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण को देखिए। अगर एक वर्गाकार रास्ता है, सपोज कीजिए यहाँ से आप चले ए बी सी डी, आप ए से बी तक की दूरी को तय किया जो 4 किलोमीटर था, फिर बी से सी तक की दूरी किया, यह भी 4 किलोमीटर था, सी से डी तक की दूरी भी 4 किलोमीटर थी और डी से ए तक की दूरी भी 4 किलोमीटर थी। अब बताइए कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से शुरू किया और पूरी दुनिया जहां घूम लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए बिंदु पर आ गया, तो इसका दूरी कितना होगा? तो दूरी जो है इसका हो जाएगा कुल लंबाई, यानी 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4, 4 4 8, 4 12 4 16, दूरी हो गया 16 किलोमीटर। जब बात आएगी विस्थापन की, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जहां से गया था वहीं आ गया, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या हो गई? 0, इसका विस्थापन हो गया 0। अब समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम दूसरे उदाहरण के तौर पे आपके साथ रख रहा हूं। सपोज कीजिए कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और वृत्ताकार पथ है, बिंदु ए से कोई व्यक्ति चला और बिंदु डी तक वह व्यक्ति पहुंच जाता है, और यह इसकी जो लंबाई है, हाँ, इसकी लंबाई मान के चलिए हो गया 26 किलोमीटर और इसका केंद्र दिया हुआ है ओ से बी, यह 7 cm का यह लंबाई है। अब देखिए कहा जाएगा ए और डी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे आप? कुल दूरी है 26 किलोमीटर, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? ए से डी की लंबाई, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यह भी 7 हो जाएगा, यह किलोमीटर है तो यह भी किलोमीटर में लिखिए, तो 7 7, विस्थापन हो गया इसका 14 किलोमीटर और दूरी हो गया 26 किलोमीटर। कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें तो मात्रक परिमाण दिया हुआ है, अगर परिमाण नहीं दिया रहता, एक वृत्ताकार पथ रहता, ए बिंदु से बी बिंदु तक आपको पहुंचने की बात की होती, यह दूरी होता, ठीक है, और इसका विस्थापन निकालने का था, कहता कि यह एक वृत्ताकार पथ है, तब आप क्या करते? सिंपल सी बात, अर्धवृत्त की इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? जब पूरे की लंबाई होती है 2πr, तो आधा का लंबाई हो जाएगा 2 2 कट गया πr, दूरी हो जाएगा πr। अब देखिए त्रिज्या होती है r, इसका व्यास ये भी r, इसका विस्थापन हो जाएगा क्या? आपका विस्थापन हो गया, विस्थापन यानी कि 2r, या आप इसको d भी लिख सकते हैं, यानी इसका डायमीटर। तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन को भली भांति समझ सकें। अब इसी को हम एक और उदाहरण से आपके बीच रखना चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको साफ करें। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आकृति कैसे डिपेंड करती है उस पर देखिए। अगर एक आकृति मैं लूं, है ना, ए बी सी डी, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? 3 4 और 5, 3 4 7 5 12, दूरी क्या हो गया? 12 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी त्रिज्या, ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिंपल आप लिख देंगे जब जिसमें आपको नहीं, लेकिन ऐसा सवाल आएगा नहीं। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो उसका आपको न्यूनतम कोई ना कोई ऐसा अंक रहेगा, जैसे ये 3 4 5 हो गया, इसका भी कुछ ना कुछ रहेगा जिससे कि आप निकाल सकते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात हम लोग जो करेंगे वह होगा दोनों में अंतर, ठीक है। सदिश आपने देखा, अदिश
यानी कि दूरी तथा विस्थापन में जो अंतर है उस पर गौर करते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि दूरी और विस्थापन का जो अंतर है, जितनी बातें आपने अभी सीखा वही इसमें लिख देना है, दूरी और विस्थापन हो जाएगा। अब ये 9th का सिलसिला चलता रहेगा, आप तैयार रहें। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि मैं संस्कृत भी आपके बीच रखूँगा, आप सिर्फ अपने तैयारी को जारी रखें। अब देखिए कि दोनों में अंतर, डिफरेंस जो है, तो समझिए, दूरी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, या इकाई समय में तय की गई वस्तु द्वारा जो लंबाई है वह क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। वही विस्थापन क्या कहलाएगा? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाएगा। और इसी के बाद जो है विस्थापन जो है, इसके बाद जैसा कि आप जाने कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। कारण कि दूरी किसी भी दिशा में जाएगा, डोंट केयर, कोई प्रभाव नहीं, बट विस्थापन की एक निश्चित दिशा होगी, इसलिए यह क्या है? सदिश राशि है। दूसरी बात कि दूरी का मान हमेशा जो होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक किसको कहते हैं? धनात्मक कहते हैं जो कि पॉजिटिव वे में हो। एग्जाम्पल 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में होगा, इसके पहले प्लस होगा, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता। और विस्थापन में क्या होगा? इसकी दूरी जो होगी, विस्थापन जो होगा वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। या अभी आपने एक उदाहरण देखा था ना, जिसमें कि इसका विस्थापन, यहाँ से व्यक्ति चला, फिर यहीं पहुँच गया, इसका विस्थापन शून्य हो गया। क्लियर? और देखिए दूरी की और क्या बात है कि दूरी जो होता है उसमें जो मुख्य अंतर है कि दूरी विस्थापन से हमेशा जो है कम ही होगा। हाँ, विस्थापन के समान भी हो सकता है या विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है ना? विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है और विस्थापन के समान भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है वह तय की गई दूरी से कम ही होगा। ठीक है? अब देखिए इसके कुछ प्रश्न आएंगे, उस न्यूमेरिकल प्रश्न पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताएंगे कि प्रदीप सर 9th 10th को जो है उनका वीडियो बनाते हैं। और आप अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम इसके बाद जो है आपको बीच नए चैप्टर के साथ इसी बिंदु पर कुछ और लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।